देखो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन से पहले अपन ये देख लेते हैं कि इपॉक्सीडेशन, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन करा रही हूँ, थर्ड यूनिट का टॉपिक। सबसे पहले इपॉक्सीडेशन क्या होता है? तो इपॉक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनटू इट्स इपॉक्साइड। इपॉक्साइड मीन्स व्हाट? थ्री मेंबर रिंग। ये जो थ्री मेंबर रिंग है ना, कार्बन का तीन मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन के साथ मेंबर बनाता है, वो इट इज़ नोन एज इपॉक्साइड। मीन्स दो कार्बन और एक ऑक्सीजन, थ्री मेंबर रिंग, इट इज़ नोन एज इपॉक्साइड। तो एल्कीन्स का इपॉक्साइड में कन्वर्जन होना इज इपॉक्सीडेशन, और एल्कीन का इपॉक्साइड में कन्वर्जन जो है जनरली पर एसिड्स के प्रेजेंस में होता है, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। लेकिन ये इपॉक्सीडेशन है ना, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में यूज़ होने वाले रिएजेंट्स इस नॉर्मल इपॉक्साइड से डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो डेफिनेशंस तो आप इसी को लिखना, इपॉक्सीडेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एल्कीन्स इनटू इपॉक्साइड। देन उसके बाद शार्पलेस एसिमेट्रिक को किसने बनाया? के बी शार्पलेस ने। देखो के बी शार्पलेस एंड उनके जो को वर्कर्स है उन्होंने मेथड दिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ कायरल कंपाउंड्स, जो कि आपके इपॉक्सीडेशन शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में जो इपॉक्साइड्स बनते हैं वो कायरल नेचर के होंगे, मतलब एसिमेट्रिक होंगे। एक आपका बनेगा डैश तो दूसरा आपका क्या बनेगा? वेज। ठीक, द शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन इज अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग एलाइलिक एल्कोहल टू कायरल इपॉक्सी एल्कोहल्स। कायरल बनेंगे, ठीक है, एक बनेगा डैश तो दूसरा वेज, और आपका सबस्ट्रेट क्या यूज़ करेंगे आप? एलाइलिक एल्कोहल। ठीक, द इपॉक्सी एल्कोहल्स आर फॉर्म विद वेरी हाई इनेंशियो सेलेक्टिविटी, मतलब एक प्रेफरेंस, एक इनेंशियोमर को प्रेफरेंस मिलता है रैदर देन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी में नहीं बनेंगे, एक एकदम 90% या 95% बनता है और दूसरा एकदम 5% ना के बराबर। ठीक है, तो ये हाईली इनेंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगा और रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये कैसे होता है इसको मैंने शॉर्ट में बनाया, उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, शार्पलेस एसिमेट्रिक में सबस्ट्रेट क्या यूज़ होंगे? शार्पलेस एसिमेट्रिक समझ रहे हो, शार्पलेस ने इन्वेंट किया और एसिमेट्रिक एल्कोहल इपॉक्साइड बनता है। एसिमेट्रिक मतलब वेज या डैश, कायरल सेंटर्स होते हैं उसमें, इसलिए इसको बोलते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। और सबस्ट्रेट इसमें क्या यूज़ करेंगे? एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल्स मीन्स जो ओ एच ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप, ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसके बाद वाले कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़े हों। और ये वैसे भी जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप। तो ये थर्ड वाले कार्बन से जुड़ा एल्कोहल, तो इसलिए पूरा क्या हो जाएगा आपका? एलाइलिक एल्कोहल। तो सबस्ट्रेट एलाइलिक एल्कोहल है, दो टाइप के होंगे, एक तो बॉटम राइट होगा और बॉटम लेफ्ट। बॉटम राइट मतलब डबल बॉन्ड से बॉटम में आना है, मतलब नीचे आओ, और एल्कोहल अगर राइट डायरेक्शन में हो, ये राइट डायरेक्शन है आपका, तो उसको बोलेंगे बॉटम राइट एल्कोहल। बॉटम आओ मतलब डबल बॉन्ड के थ्रू नीचे आओ, अगर वो लेफ्ट साइड आ रहा है, क्या? एल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ऐसे अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल को क्या बोलेंगे? बॉटम लेफ्ट। बॉटम से राइट तो बॉटम राइट, बॉटम से लेफ्ट तो ये क्या हो जाएगा? बॉटम लेफ्ट एल्कोहल। अब इसमें अगर मान लो, ये तो एकदम सिंपल सा था, डायरेक्ट दे दिया है बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट, अगर ऐसे थोड़ा घुमा के दे दिया तो इसको आपको टर्न करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को। ऐसे टर्न करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड से हम नीचे की तरफ आए एल्कोहल डायरेक्शन में। डबल बॉन्ड से अगर इसको टर्न करोगे तो ऐसे घूमेगा, तो देखो टर्न हुआ तो ये एल्कोहल किस डायरेक्शन में आया? देखो बॉटम राइट डायरेक्शन में आया, इसलिए ये एल्कोहल कौन सा होगा? बॉटम राइट। और इसको भी आप टर्न करोगे तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, OH करके देखना कॉपी में। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो ये कौन सा होगा? बॉटम लेफ्ट एलाइलिक एल्कोहल। ठीक, तो ये आपका क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट जो यूज़ करोगे आप वो क्या रहेगा? एलाइलिक एल्कोहल टाइप का। ठीक, इसके आगे पीछे और भी कुछ कुछ जुड़ सकते हैं, लेकिन एलाइलिक एल्कोहल जो बेसिक आपका केमिकल पार्ट है जो आपके कंपाउंड में रिएक्टेंट में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद रिएजेंट्स मतलब किन किन के प्रेजेंस में होगा, तो ये भी स्पेसिफिक है ना। ये आपका सबस्ट्रेट भी एलाइलिक रहेगा ही, किसमें? शार्पलेस में, नेम रिएक्शन है ये। और रिएजेंट्स भी स्पेसिफिक होते हैं। इसमें पहला रिएजेंट हम यूज़ करेंगे DET, डाई इथाइल टार्ट्रेट, जो किससे बनेगा? टार्ट्रिक एसिड से। टार्ट्रिक एसिड का ही एस्टर है ये, डाई इथाइल टार्ट्रेट, ये आपका टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला। इसी में H और H को हटा के आपका OC2H5 जुड़ गया तो क्या बन गया? डाई इथाइल टार्ट्रेट। अब इसमें देखो कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 दोनों कायरल सेंटर है, तो कायरल है मतलब अब ये दो स्टीरियो आइसोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अपन दो स्टीरियो आइसोमर इसके यूज़ करते हैं किसमें? ये शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में। एक होता है -DET, या जिसको SSDET बोलते हैं। SS मतलब वो RS कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये भी S ये भी S, इसलिए SSDET। दूसरा जो यूज़ करेंगे इसी का +DET, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, आर मतलब ये आर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा दोनों कायरल कंपाउंड का, कायरल सेंटर का, तो इसलिए क्या हो जाएगा आर डी टी, या प्लस डी टी बोलते हैं, या एस माइनस डी टी, या इसी को एस डी टी बोलेंगे। तो ये दोनों रिएजेंट्स कभी ये यूज़ करेंगे या फिर ये, दोनों में से कोई एक एट अ टाइम किसी एक रिएक्शन में दोनों में से कोई एक ही यूज़ होगा, या तो प्लस डी टी यूज़ करेंगे या फिर माइनस डी टी। दूसरा जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड में क्या यूज़ करेंगे, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये इसका स्ट्रक्चर है टाइटेनियम, और ये 4 बॉन्ड के थ्रू जुड़ा आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप से। और ये ल्यूइस एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक तो ये डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स वैकेंट, ऊपर से टाइटेनियम चार हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ गया है, तो इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया। और अपने पता है इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर्स होते हैं दे आर ल्यूइस एसिड, तो ये ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा इन अ मैकेनिज्म। तीसरा जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं वो है टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड। टर्सरी ब्यूटिल और ये हाइड्रोपेरोक्साइड का बॉन्ड, सॉल्वेंट यूज़ करेंगे CH2Cl2, लो टेम्परेचर में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबस्ट्रेट क्या था, एलाइलिक अल्कोहल। रिएजेंट्स क्या होंगे, एक तो DET, DET में 2, प्लस DT माइनस DT, दोनों में से कोई एक यूज़ होगा। एक ल्यूइस एसिड यूज़ करेंगे, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड यूज़ करेंगे, CH2Cl2 एंड लो टेम्परेचर। फिर अब प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो प्रोडक्ट देखो बनेगा तो इपॉक्साइड ही बनेगा डबल बॉन्ड पे, लेकिन कौन सा इपॉक्साइड कब बनेगा, वेज वाला कब बनेगा मेजर, डैश वाला कब बनेगा मेजर। तो उसके लिए देखो दो टाइप के इपॉक्साइड्स बनते हैं, एक बनता है अल्फा इपॉक्साइड और एक बनता है बीटा इपॉक्साइड। अल्फा मतलब डैश वाला, ठीक है, अल्फा ये याद रखना, अल्फा मतलब डैश वाला, डी अल्फा डी डैश वाला। बीटा मतलब वेज वाला, वेज वाला मतलब ये देखो ये वाला उसको वेज बोलते हैं, और ये वाला डैश। तो ये कौन सा अल्फा है और ये वाला कौन सा है, बीटा है। अब कौन सा प्रोडक्ट कब मेजर बनेगा, तो उसके लिए ये रूल है, सिंपल सा चार्ट हो। अगर आपका देखो एलाइलिक अल्कोहल बॉटम राइट है, बॉटम राइट मतलब बॉटम से जाके अल्कोहल राइट डायरेक्शन में गया तो बॉटम राइट हो गया। और बॉटम राइट एलाइलिक अल्कोहल का रिएक्शन अगर हमने प्लस, या जिसको RRDET भी बोलते हैं, प्लस या RRDET डाइथाइल टार्ट्रेट के साथ रिएक्शन कराए तो अल्फा इपॉक्साइड मेजर रहेगा। अल्फा मतलब डैश वाला। बॉटम लेफ्ट का प्लस के साथ कराया तो बीटा मेजर, बॉटम राइट का माइनस के साथ कराया तो बीटा मेजर, बॉटम लेफ्ट का माइनस या SS के साथ कराया तो अल्फा मेजर, ठीक। आर ये तो सिंपल है, देखो आर का आर के साथ तो अल्फा, ठीक। आर का आप उल्टा ले लिए S के साथ तो बीटा। लेफ्ट का अगर आप माइनस का मतलब लेफ्ट का माइनस के साथ किया तो अल्फा, लेफ्ट वाले का प्लस के साथ किया तो बीटा। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल लिए हैं, देखो ये है बॉटम राइट, कौन सा अल्कोहल है, बॉटम राइट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसे बॉटम राइट। इसका मैंने प्लस DET के साथ कराया, तो बॉटम राइट का जब प्लस DET के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सा मेजर बनता है, अल्फा मेजर बनता है अल्फा। बॉटम राइट का प्लस के साथ कराओगे तो अल्फा मेजर, अल्फा कौन सा है, डैश वाला, तो देखो डैश वाला मेजर। और माइनर वाला ही बनेगा, कौन सा, वेज वाला, पर वो माइनर है इसलिए नहीं लिखा। फिर बॉटम राइट का माइनस के साथ कराओ, बॉटम राइट का माइनस के साथ कराओगे तो बीटा मेजर, और बीटा कौन सा है, देखो वेज वाला, इसलिए वेज मेजर, ठीक है। हर इस एक दो और क्वेश्चंस लेना, इसमें प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये हो गया आपका मेन। उसके बाद मैकेनिज्म में मैंने मैकेनिज्म एक अलग से निकाला है, ये ज़्यादा इजी भी है और ज़्यादा इसमें समझ भी आएगा, तो इसी मैकेनिज्म को आप नोट डाउन करना। देखो मैकेनिज्म में क्या है, पहले लिया मैंने टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एक रिएजेंट है जो क्या था, ल्यूइस एसिड, याद करो क्या था, ल्यूइस एसिड था, टाइटेनियम 4 आइसोप्रोपोक्साइड। इस ल्यूइस एसिड का एक रिएजेंट का मैंने दूसरा रिएजेंट जो ली DET डाइथाइल टार्ट्रेट, इसके साथ रिएक्शन कराया तो होगा क्या, इसके जो 2 आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप है ये इस 2 हाइड्रोजन को लेके बाहर हो गए, और इस ऑक्सीजन के थ्रू आपका पूरा टाइटेनियम ग्रुप डाइथाइल टार्ट्रेट से जुड़ जाएगा। देखो जुड़ा, समझ आ गया होगा, इजी है। इसका मैंने दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जो कौन सा है अपना टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये वाला भी, इससे भी सेम वही है। अभी देखो यहाँ 2 आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप बचे हैं, तो ये क्या करेगा, एक आइसोप्रोपोक्साइड को ये वाला हाइड्रोजन लेके बाहर हो गया, देखो ये बाहर हो गया, और इस ऑक्सीजन से टाइटेनियम के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ा, ठीक है, देखो जुड़ गया इधर, ये इस ऑक्सीजन से ये पूरा जुड़ गया। अब हम अपना जो रिएजेंट्स का मिला के जो तैयार होना था ये तैयार हो गया, इसको अब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अपने सबस्ट्रेट के साथ जो कि क्या है, एलाइलिक अल्कोहल। तो ये भी क्या करेगा भैया, एक आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप बचा है तो ये आइसोप्रोपोक्साइड इस एलाइलिक अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन लेके बाहर हो गया,
देखो बाहर हो गया, और इस ऑक्सीजन से क्या टाइटेनियम के साथ जो बॉन्ड बन गया, देखो ये वाला बॉन्ड बना। इसको थोड़ा सा जूम करके और देख लेते हैं, यहाँ से ये एलाइलिक ग्रुप जुड़ गया इसमें, ठीक। नेक्स्ट यहाँ सिर्फ क्या हुआ है, बॉन्ड रीअरेंजमेंट हुआ है। अभी इस ऑक्सीजन और इस टाइटेनियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ इधर, फिर इनके बीच बॉन्ड आ गया, ठीक। यहाँ पे जो बॉन्ड था ये शिफ्ट हुआ इधर, ये इधर, और इनके बीच क्या बन गया, देखो ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और इनके बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। रीअरेंजमेंट इसको ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, ओके। अभी जो दो आइसोप्रोपोक्साइड हमने बाहर निकाला, अब उस दो को वापस देंगे, कैसे, जो जिस फॉर्म में बाहर निकला उसी फॉर्म में इसको जब वापस प्रोवाइड किया तो ये क्या होगा, ये H, ये वाला ऑक्सीजन लेके बाहर, मतलब अपना जो इपॉक्साइड है, जो अपना प्रोडक्ट है वो बाहर हो गया, और ये आइसोप्रोपोक्साइड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस। अब दूसरा वाला भी देंगे, तो दूसरा वाला में क्या, ये वाला फॉर्म दिया, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन, ये OH बाहर, मतलब जो अपना टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन के बाहर, और ये आइसोप्रोपोक्साइड अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, देखो ये आ गया। तो ये पूरा क्या है, कैटालिटिक साइकिल है। देखो ये पूरा क्या है, कैटालिटिक साइकिल है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, दो रिएजेंट्स मिलके एक रिएजेंट बना, फिर एक और रिएजेंट ऐड किए, फिर आपका एलाइलिक अल्कोहल ऐड किए, बॉन्ड रीअरेंजमेंट हुआ, जो निकाले थे उसको वापस प्रोवाइड किया, अपना प्रोडक्ट बाहर आ गया, और ये आपका सबस्ट्रेट, फिर अपना जो रिएजेंट्स है वो ओरिजिनल से, क्योंकि अपने को पता है कैटलिस्ट सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शंस को स्पीड बढ़ाने में ये हेल्प बस करेंगे, बाद में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया, और ये आपका एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इतना ही लिखना है। पहले कौन सा लिखोगे, यहाँ का जो, सॉरी यहाँ का ये वाला, ये जो इंट्रोडक्शन लिखा था फर्स्ट पेज, ये जो यहाँ पे ये रिएजेंट्स इस तरह से लिखे हुए, ये स्ट्रक्चर्स को यहाँ से मेंशन कर देना, ठीक है। ये कॉपी वाला नोट्स आपके पास है। मैकेनिज्म में इसको मत लिखना है, मैकेनिज्म में इसको लिखना है, ये ज़्यादा अच्छा डिटेल में भी दिया हुआ है, ठीक है। और फिर बाद में कंक्लूजन वगैरह को मेंशन कर देना, ओके।